आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना खुद का एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहते हैं। ग्रॉसरी स्टोर के अलावा वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा हम काम शुरू कर लें जहाँ से हमको डेली अर्न होने लगे, एक बिजनेस मॉडल हमारा तैयार हो जाए। लोग यहाँ पे करते क्या हैं, सबसे बड़ी गलती कि वो ना पहले वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे और फिर उनको जोश आने लगता है कि नहीं यार ये बिज़नेस मेरे लिए सही है ना। या फिर वो कहीं और से उस बिज़नेस को कॉपी करके ले आते हैं कि यार मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी, वहाँ ये चल रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसे शुरू कर लेता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी भूल है और यही जो गलती होती है ना, लोग करते हैं, वो गलती करके अपने बिज़नेस को ठप कर लेते हैं क्योंकि ना उनको पूरा नॉलेज होता है, ना उसके बारे में उन्हें पता। बस एक जोश आया था या फिर दूसरों को देखा था कि उसने ये बिज़नेस अच्छे से चला लिया है, उसने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से रन कर रहा है, वो व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे स्टार्टअप किया था और आज उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो मैं भी यार इसे शुरू करता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। यहीं से शुरुआत जो होती है ना बिज़नेस की। देखो आपको ना कोई बिज़नेस करना क्यों है, 3-4 रीज़न ऐसे होते हैं। उस बिज़नेस को करना क्यों चाहते हैं? क्या आपने उसे कहीं से देख के शुरू किया? क्या आपको ये लग रहा है कि यार वो इस बिज़नेस को कर रहा है तो मुझे ये करना चाहिए? ऐसी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों का ना बहुत विशेष ध्यान दो, तब जाके आपका एक बिज़नेस शुरू होगा, है ना। अब आप ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहते हैं, है ना। अब आपके पास नॉलेज नहीं है और आप ना रेंट से दुकान ले लिए, रेंट बहुत महंगी शॉप ले लिए, एक बहुत ज़्यादा उसमें ग्रॉसरी लगा के भर लिए, आइडिया है ही नहीं कि हमें चलाना कैसे है और किस जगह पे हमें खोलना चाहिए था। बस आपने वीडियो देखा, हवा में आके आपने एक बढ़िया सा एक दुकान ले लिया किराए में 50-60 हज़ार रुपये महीने का, और फिर ग्रॉसरी भर ली, 3-4 स्टाफ रख लिए। जब तक आपके जेब में मनी है, पैसा है, 10-20 लाख जो रखे थे तब 25-30 लाख, वो आप लगाते जाओ। जब आपका वो हिसाब नहीं मिलेगा कि भाई मैंने इतने पैसे रखे थे यार, ये सब घुस गए दुकान में, इंटीरियर बना लिए, कर लिया, हिसाब ही नहीं लगा पाओगे। जब पैसे खत्म होने लगेंगे, जब हर महीने आपको सैलरी देनी है, रेंट देना है, इन सब चीज़ का जब आपको ध्यान आएगा, तब आप कहोगे यार ये तो मैंने गलत कर लिया। फिर आपका वो एक स्टेप बैक होना पड़ता है और एक ऐसा टाइम आता है कि उसको स्टोर को बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में आपने रिसर्च नहीं की, आपने शुरू में उसको देखा नहीं कि मैंने स्टार्ट कैसे करूं, आपने उसकी पूरी नॉलेज नहीं ली। इस कारण से आपका वो स्टोर बंद करना पड़ता है और उसमें आप लॉस में चले जाते हैं। तो ये जो फैक्ट है ना, ये सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर के लिए नहीं, हर एक बिज़नेस में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप फेल हो सकते हो, जहाँ पे आपको पीछे हटना पड़ सकता है, क्योंकि नॉलेज ना होना ये सबसे बड़ी कारण है। नॉलेज नहीं होता, आपको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, और आप हवा में आके उस बिज़नेस को शुरू कर लिए जिसमें आपको आगे चल के लॉस ही होना है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देके किसी भी बिज़नेस को शुरू करें। अब यहाँ पे मान के चलो एक बिज़नेस है, जैसे कि कैसे शुरू करें किसी भी बिज़नेस को। तो देखो जैसे एक मान के चलो आपको हार्डवेयर की दुकान खोलना है, तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए, है ना। हार्डवेयर किस जगह पे चल सकता है, हार्डवेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, ये सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इवन मैं हर एक वीडियो में आपको ये बताया हूँ कि आप किसी भी बिज़नेस को शुरू करो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे कोई अदर बिज़नेस हो, है ना। सबसे पहले तो आप अगर आपको हार्डवेयर का बिज़नेस करना है तो आप किसी बड़ी हार्डवेयर की शॉप में जाइए, वहाँ पर भाई उसको कहिए कि भाई मेरे को यहाँ पर काम पर रख लो। उसको आप मत बताओ कि आप क्या हो क्या नहीं। और अगर आपकी सिटी में ज़्यादा जान पहचान वाले हैं तो दूसरी सिटी में 10 दिन मात्र 10 दिन वहाँ रहो, और 10 दिन में आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा हार्डवेयर के बारे में, इतना आप सीख लेंगे कि आपको फिर बताने की कहीं ज़रूरत नहीं। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, 10 दिन वहीं के रह के ऑब्ज़र्व करते रहेंगे कि हाँ इस तरह से सामान बिक रहा है, ये रॉड को रखने का तरीका ये है, ये जो कीले हैं इनको इस तरह से रखा जाता है। हर चीज़ का नॉलेज आप 10 दिन में वहाँ से सीख लेंगे ज़्यादातर, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने देखा है। और अगर आप ऐसे ही किसी की बताई बातों में तो कहाँ सीख पाएंगे। तो जो बिज़नेस प्रैक्टिकली रूप से अगर आप कहीं पे रह के करेंगे ना, जैसे कहीं पे आप जॉब करते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है ना। और यही चीज़ है, तो आप पहले 10 दिन तक कहीं ट्रेनिंग लें किसी बिज़नेस को करना, चाहे ग्रॉसरी स्टोर खोलना हो, चाहे होटल खोलना हो, चाहे नाश्ते की दुकान खोलना हो, चाहे फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना हो। सबसे पहले आपको 10 दिन तक आप सब शर्म भूल के उसके यहाँ काम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर रह के देखिए कि भाई मालिक जो है काम किस तरह से करवाता है, वहाँ पे सामान बनता किस तरह से, किचन किस तरह से, रेस्टोरेंट उसका कैसे है, चेयर कहाँ पे लगी है, काउंटर कहाँ पे, ये सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन आपको इतना आगे लेके जाएगा, आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप देंगे तो आपका बिज़नेस बहुत आगे तक। आप सोच रहे हैं यार तो करें क्या हम नॉलेज। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप किन चीज़ों में, मतलब आपको क्या लगता है कि किस में अच्छा पैसा है। तो आज की डेट में देखते हैं
जैसे क्लॉथ का बिजनेस, गांव वगैरह में अगर हो तो क्लॉथ का बिजनेस कर लो, कपड़ों का, है ना। पर उसमें भी भाई घाटा होता है, ऐसा नहीं, हर एक बिजनेस में रिस्क है, चाहे आप किसी भी काम को करो। आप होटल खोल लोगे, होटल खोल लिया आपने, अब होटल अगर आपने खोल ली तो आपको पूरा डिपेंड होना पड़ेगा मिस्त्री पे, जो वहाँ पे काम करेंगे मिस्त्री वर्कर्स पे, क्योंकि जिस दिन मिस्त्री गुस्सा हो गया उस दिन आपकी रेस्टोरेंट की दुकान बंद हो जाएगी, फिर आप ढूंढते रहो दूसरा, फिर आप हैं। तो सबसे बड़ा मेन उसमें होता है आपके जो काम करने वाले, क्योंकि जो आपके रेस्टोरेंट में टेस्ट निकलेगा ना, जो आपके होटल में डेली जो आपके यहाँ खाना खाने आएंगे, चाहे नाश्ते का दुकान हो चाहे फास्ट फूड का, अगर आपका खाना बनाने वाला ही चेंज हो गया तो वहाँ का पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इन सब ये सब चीज़ें ना, है ना। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है, डोमिनोज़ है तो भाई उनका हर चीज़ फिक्स है, चाहे वहाँ पे कोई भी पिज़्ज़ा बनाएगा स्वाद वही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेस वही है कि भाई जो एक पिज़्ज़ा है, मान के चलो मैंने एक गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, अब गोल्डन कॉर्न में हर चीज़ फिक्स होती है कि आपको इतना बड़ा एक स्लाइस लेना है, उस स्लाइस को ऐसे बनाना है, उसमें आपको 25 ग्राम ये वाला मसाला डालना है और 30 ग्राम ये वाला मसाला डालना है और इसमें इतने कॉर्न डालना है और इसमें इतनी ज़्यादा, पूरा एकदम प्रीफिक्स होता है हर चीज़ का, मटेरियल तक का। और उसको जब ओवन में डालते हैं, माइक्रो ओवन में, तो उस पिज़्ज़ा को ये दिया जाता है कि इसको इतने डिग्री सेल्सियस में गर्म करना है, सिर्फ फिक्स रहता है हर चीज़। तो चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, ये जो बड़ी बड़ी चैन कंपनियां हैं, रेस्टोरेंट कंपनियां हैं, ये सब अपने मॉडल को इस तरह से बना के रखती हैं कि उनका पहले से प्री डिफाइंड होता है हर चीज़, बना बनाया कि भाई अगर कोई भी पिज़्ज़ा आके बना दे स्वाद वही मिलेगा। तो अब यही चीज़ होती है कॉफ़ी हाउस, आप कहीं भी भारत के क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ कॉफ़ी हाउस में, है ना। तो एक एरिया वाइज की बात करूं कि भाई अगर मध्य प्रदेश में है या फिर आप किसी एक सिटी में है, एक शहर में, और वहाँ पे जिस तरह का टेस्ट चलता होगा, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, एमपी में आप किसी भी कॉफ़ी हाउस में चले जाओ कहीं भी, आपको इडली सांभर वड़ा डोसा टेस्ट सेम मिलेगा, क्योंकि वो फिक्स होता है कि भाई इतना सामान ही डालना है, इतनी गर्म तेल में ही से पकाना है, इतने मिनट तक पकाना है। तो ये टेस्ट, ये सब चीज़ें फ्री फिक्स होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिज़नेस होता है ना, जो काम होता है, उसको जब तक आप ऑटोमेशन पे नहीं लाएंगे, जब तक आप उसको इस तरह से नहीं कर देंगे कि अब इस बिज़नेस को कोई भी चला सकता है, तो वो आगे सक्सेस होगा। और अगर आप ये कर लेंगे कि भाई चलो मेरे को रसगुल्ले बनाने आते हैं, आप एक मोहल्ले के बहुत बड़े फेमस रसगुल्ले बनाने वाले आदमी हो, फेमस, आप बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाते हो सिर्फ आप, और जिस दिन आप निपट गए, जिस दिन आप चल बसे ऊपर, मान के चलो, तो फिर कौन बनाएगा उस तरह के रसगुल्ले? क्योंकि आपने किसी और को सिखाया ही नहीं वो चीज़, किसी और को ट्रेनिंग नहीं दी, तो वहाँ से वो बिज़नेस खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बिज़नेस ऐसे ही नहीं स्टार्ट होता, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसमें पूरी रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज और ये सब चीज़ें होंगी तो ही बिज़नेस आगे बढ़ सकता है। तो आई होप आज की वीडियो में कुछ ज्ञान मिला हो, और ऐसे ही ज्ञान पाते रहना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।